हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन क्लासेस में। दोस्तों, आज दिनांक है 10 नवंबर 2020 और एग्ज़ाम हुआ है हमारा डीएलएड 4th सेमेस्टर का पंचम प्रश्न पत्र सामाजिक अध्ययन। ठीक है ना। इसके सॉल्यूशन की बात की जाएगी ताकि आपको पता चल सके कि हमने परीक्षा में कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि परीक्षा से जुड़ी हर अपडेट आपको मिलती रहे। सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने, पेपर की क्वालिटी भले ही अच्छी ना हो लेकिन हम हर क्वेश्चन आपको पढ़कर सुना देंगे। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने कि सत्यार्थ प्रकाश रचना है स्वामी दयानंद सरस्वती की, रामकृष्ण परमहंस की, स्वामी विवेकानंद की या राजा राम मोहन राय की। तो सत्यार्थ प्रकाश हमारी स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है, तो पहला इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरे प्रश्न की हम बात करते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने करवाया। पहला ऑप्शन है साइमन ने, दूसरा है जनरल डायर ने, तीसरा है लॉर्ड डर्फिन ने और चौथा है लॉर्ड कर्जन ने। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो करवाया था वो करवाया था हमारा जनरल डायर ने, तो दूसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। तीसरे प्रश्न की हम बात करते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। तो पहला ऑप्शन है इसमें 1945, 1930, 1942 या 1932। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में प्रारंभ हुआ था। चौथे प्रश्न की हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थित है। पहला ऑप्शन है हमारा इलाहाबाद, दूसरा है आगरा, तीसरा है वाराणसी और चौथा है मेरठ। तो उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय जो है वो इलाहाबाद में स्थित है। पांचवें प्रश्न की हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश का मानचेस्टर कहा जाता है। लुधियाना को, दिल्ली को, दिल्ली तो उत्तर प्रदेश में आता ही नहीं है, कानपुर को, चौथा ऑप्शन है लखनऊ को। तो उत्तर प्रदेश का जो मानचेस्टर कहा जाता है वो कानपुर को कहा जाता है और तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। छठवें प्रश्न की हम बात करते हैं कि अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं। यह क्वेश्चन हमें बचपन से पढ़ाया जाता है। पहला ऑप्शन है 22, दूसरा है 28, तीसरा है 30 और चौथा है 24। तो अशोक चक्र में हमारी 24 तीलियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो सातवां प्रश्न हमारे सामने के प्रदूषण के प्रकार हैं। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या ये सभी। तो प्रदूषण के अंतर्गत यह तीनों आते हैं, तो उपयुक्त तो सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि चौथा ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। आठवें प्रश्न की हम बात करते हैं कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया था। चंद्रशेखर आज़ाद ने, राम प्रसाद बिस्मिल ने, भगत सिंह ने या राजगुरु ने। दोस्तों, इस क्वेश्चन का मैं आपको सटीक आंसर नहीं बता सकता क्योंकि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के गठन में राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह यह सभी लोग थे। ठीक है ना। तो मैं नवे क्वेश्चन की बात करूँगा। ये नवा प्रश्न हमारे सामने कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व लखनऊ में किसने किया था। पहला ऑप्शन है हमारा वाजिद अली शाह ने, दूसरा है हमारा तात्या टोपे ने, तीसरा है नाना साहब ने और चौथा है बेगम हजरत महल ने। तो 1857 की क्रांति का नेतृत्व लखनऊ में बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया था, तो इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वें प्रश्न की हम बात करते हैं कि मनरेगा योजना किस सन में लागू हुई थी। पहला ऑप्शन है 2003, दूसरा है 2005, तीसरा है 2007 और चौथा है 2009। तो मनरेगा योजना जो है हमारी वह 2005 में लागू हुई थी, तो इसका दूसरा ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 11वें प्रश्न की हम बात करते हैं कि कर्मा लोक नृत्य है महोबा का, मिर्ज़ापुर का, ब्रज का या सोनभद्र का। तो कर्मा लोक नृत्य वो है वो सोनभद्र का है, तो इसका चौथा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 12वें प्रश्न की हम बात करते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा है बिहार, तीसरा है पश्चिम बंगाल, चौथा है केरल। दोस्तों, यहाँ पर जनसंख्या घनत्व की बात की जा रही है, तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन ठीक होगा, बिहार। अगर सर्वाधिक जनसंख्या पूछता तो उत्तर प्रदेश होता, यहाँ पे जनसंख्या घनत्व पूछा है तो बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13वें प्रश्न की हम बात करते हैं कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात है। पहला ऑप्शन है 3:2, दूसरा ऑप्शन है 2:4, तीसरा ऑप्शन है 5:4 और चौथा है 2:3। तो हमारी राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का जो अनुपात होता है वह होता है 3:2। 14वें प्रश्न की हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नकदी की फसल नहीं है। पहला ऑप्शन है चाय,
दूसरा है कपास, तीसरा है गेहूँ और चौथा है गन्ना। तो चाय, कपास और गन्ना यह तीनों नकदी की फसल हैं। हमसे पूछा गया है नहीं है, तो गेहूँ नहीं है, तो तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15वां प्रश्न हमारे सामने कि चौरा चौरी कांड कब हुआ था? 10 मार्च 1922 को, 5 फरवरी 1922 को, 27 मार्च 1922 को या 15 फरवरी 1922 को? तो चौरा चौरी कांड जो है वो 5 फरवरी 1922 को हुआ था। तो दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अधोलिखित प्रश्नों की बात करें तो 16वां प्रश्न हमारे सामने के 1857 के विद्रोह के 2 असफलता के कारण बताइए। तो 1857 के विद्रोह की क्रांति की अगर असफलता की बात करें तो एक तो सबसे प्रमुख कारण था कि नेतृत्व का अभाव था। कोई भी एक ऐसा नेता नहीं था जो इस विद्रोह का नेतृत्व कर सकता था, ठीक है ना। और एक असफलता का प्रमुख कारण था कि क्रांति का समय पर न होना, ठीक है ना। यह 2 कारण हो गए। 17वां क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज के मुख्य सिद्धांत बताइए। तो ब्रह्म समाज के मुख्य सिद्धांत थे, एक तो था कि ईश्वर एक है, वह निराकार है और सर्वव्यापी है। दूसरा सिद्धांत क्या था कि उसकी आराधना के लिए मूर्ति पूजा, कर्म कांड और बाह्य आडंबरों की कोई आवश्यकता नहीं है। तीसरा क्या था कि उसकी पूजा का अधिकार सभी को है, सच्चे हृदय से उसकी प्रार्थना करने से वह प्रसन्न होता है, ठीक है ना। चौथा क्या था सिद्धांत कि आत्मा अजर है, अमर है और शरीर नाशवान है, ठीक है ना। यह हुए हमारे ब्रह्म समाज के सिद्धांत। अब हम बात करते हैं कि जेट धारा या जेट स्ट्रीम किसे कहते हैं। 18वां प्रश्न है कि क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा में सैकड़ों किलोमीटर की चौड़ी पट्टियों में पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रवाहित होने वाली परध्रुवीय प्रबलन पवन धारा को जेट स्ट्रीम कहा जाता है। 19वां प्रश्न है हमारे सामने कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां हैं। तो उत्तर प्रदेश की हमारी प्रमुख जनजातियां बहुत सारी हैं, जैसे गोंड है, थारू है, तो इस प्रकार की विभिन्न जनजातियां हैं। 20वां प्रश्न हमारे सामने कि रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ था। तो रॉलेट एक्ट जो है वह हमारा 17 मार्च 1919 को लागू किया गया था। 21वां प्रश्न हमारे सामने के पूना समझौता पर प्रकाश डालिए। तो यह आपको अपनी लैंग्वेज में लिख के आना था कि पूना समझौता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य हुआ था। 22वां प्रश्न हमारे सामने कि कृषि पर आधारित 2 उद्योगों के नाम लिखिए। यह भी आपको अपनी लैंग्वेज में लिख के आना था। कृषि से जुड़े बहुत सारे उद्योग हैं, जैसे जूट उद्योग हो गया, हमारा गुड़ उद्योग हो गया, ठीक है ना, कपास उद्योग हो गया, ठीक है ना। इस प्रकार के बहुत सारे उद्योग हैं, तंबाकू उद्योग हो गया, यह हमारे कृषि से संबंधित उद्योग हैं। 23वां प्रश्न हमारे सामने ये खिलाफत आंदोलन से आप क्या समझते हैं। तो खिलाफत आंदोलन जो है वह हमारा 23 नवंबर 1919 को प्रारंभ हुआ था और 1921 को इसका अंत हुआ था, ठीक है ना। 24वां प्रश्न हमारे सामने कि नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी। तो नेहरू रिपोर्ट जो है हमारी वह 1928 को प्रस्तुत की गई थी, ठीक है ना। 25वां प्रश्न हमारे सामने कि कानपुर की लाल इमली किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो कानपुर की लाल इमली जो है वह वूलन के लिए विश्व प्रसिद्ध है, ठीक है ना। 26वां प्रश्न हमारे सामने के प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है वो 1930 को हुआ था और जनवरी 1931 तक चला था, लंदन में आयोजित किया गया था। 27वें प्रश्न की हम बात करते हैं कि व्यक्तियों के कानों के लिए सामान्य ध्वनि तीव्रता कितनी होती है। वैसे तो व्यक्ति 180 डेसिबल तक सुन सकता है, लेकिन यहाँ पर बात कर रहा है कि सामान्य। तो अगर हम सामान्य की बात करें तो 60 से लेकर 85 तक जो है वो सामान्य ध्वनि तीव्रता होती है। अब हम बात करते हैं 28वें प्रश्न की कि अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो इसका जो अंत है वो अनुच्छेद 17 में वर्णित है, ठीक है ना। 28वां प्रश्न हमारा हो गया है। 29वें प्रश्न की हम बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 26 जून 1945 में हुई थी, ठीक है ना। 30वां प्रश्न हमारे सामने
कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1885 में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता थी वो व्योम चंद्र चटर बैनर्जी ने की थी। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमचंद्र बैनर्जी ने की थी। ठीक है ना। ये हुए हमारे लघुत्तरीय प्रश्न, जिसमें आपने चेक किए होंगे कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हैं। अब हम कुछ लघुत्तरीय प्रश्नों को भी देखते हैं। जैसे इसमें पूछा गया है 31वां प्रश्न के उत्तर प्रदेश के दो खनिज संपदा का वर्णन कीजिए। यह क्वेश्चन आपको अपनी लैंग्वेज में अच्छे से लिख के आए होंगे, आशा करते हैं। 32वां प्रश्न है कि सुरक्षा परिषद से आप क्या समझते हैं? गैर सरकारी संगठन क्या है? आशय लिखिए। निम्नलिखित पे टिप्पणी पूछी गई है। सबना विज्ञा आंदोलन और पूना समझौता। 35वां प्रश्न है कि मौसम एवं जलवायु में अंतर स्पष्ट कीजिए। 36वां है आतंकवाद क्या है? इसको समाप्त करने के उपाय बताइए। 1885 ईस्वी में स्वतंत्रता संग्राम के कारणों का उल्लेख कीजिए। भूमंडलीकरण के आर्थिक प्रभाव को समझाइए। स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु किए जाने वाले प्रयासों का वर्णन कीजिए और भारत के उत्तर मैदानों का उल्लेख कीजिए। तो यह हुआ हमारा डीएलएड 4th सेमेस्टर का सामाजिक अध्ययन का पेपर। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए पेपर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें। आपके जो भी सुझाव हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।